तो दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट आपको बताया जाएगा, ये सभी के लिए सुनना बेहद आवश्यक होगा। आपको एक-एक बातें यहाँ पर बताई जाएँगी क्योंकि मैंने पहले इसे कोई 1-2 घंटे लगाकर स्टडी किया हुआ है कि क्या-क्या इसमें बताया हुआ है, किस प्रकार अप्लाई करना है, क्या सैलरी दी जा रही है, क्या इनिशियल सैलरी होगी, कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्या रेगुलर होंगे, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सिर्फ़ आप वैकेंसी भरने की तरफ ध्यान मत दें। सबसे पहले उसके आर-एंड-पी रूल्स जो होते हैं, रेगुलेशंस वो उनको ध्यान से सुन लीजिए। चलिए एक-एक करके आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो जो आज से आपकी ये फॉर्म भरने की स्टार्ट हो चुकी है डेट्स। और सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले बात कर लीजिए आपकी कि क्या-क्या आर-एंड-पी रूल्स रेगुलेशंस हैं, एलिजिबिलिटी डिस्क्वालिफिकेशन किस प्रकार होगी, क्या-क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, रेगुलर कब होंगे, कॉन्ट्रैक्ट डेली बेसिस के ऊपर, वो पूरा देख लीजिए। उसी के बाद फॉर्म को भरिए। तो वही आपको बताने मैं जहाँ जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें तो प्रोटोकॉल ऑफिसर की क्लास 3 की पोस्ट निकली हुई है। ध्यान रखना क्लास 3 की पोस्ट के होंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न से, और क्लास 4 की पोस्ट के होते हैं मेरिट बेस। ये ध्यान रखना होगा आप सभी को। सबसे पहले प्रोटोकॉल ऑफिसर की क्लास 3 की पोस्ट आई हुई है। ब्रेकअप पोस्ट बता दूँ आपको, डिवीज़न वाइज़ बता दूँ। ब्रेकअप पोस्ट चंबा के लिए एक रहेगी, अनरिज़र्व्ड की पोस्ट रहेगी, मतलब रिज़र्व्ड कैटेगरी की नहीं आई हुई है, रिज़र्व्ड होती है एससी, एसटी, ओबीसी की नहीं आई हुई है, कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। चंबा की एक पोस्ट आई हुई है, कांगड़ा की एक पोस्ट आई हुई है, कुल्लू की एक पोस्ट आई हुई है और शिमला की एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर क्लियर कट 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। सैलरी की बात करें तो 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपया प्लस ग्रेड पे 2400 मिलाकर आपको यहाँ पर इनिशियल सैलरी की बात करें तो लगभग 6700 रुपये से स्टार्ट होकर 20,000 तक आपकी जाएगी। और बेजिस एंड रेम्यूनर जो होते हैं फिक्स्ड, वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के निर्भर करता है। प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? कैंडिडेट होना चाहिए ग्रेजुएशन पास, और ग्रेजुएशन पास या डिग्री किस में होनी चाहिए उसकी? हाफ ईयर इन फूड बेवरेजेस एंड हॉस्पिटैलिटी, मतलब वही आपका होटल मैनेजमेंट वाला कोई काम किया होना चाहिए, वही होता है फूड बेवरेजेस या हॉस्पिटैलिटी, वो काम आपने किया होना चाहिए। इसी के साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में लिखने होंगे जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपको लिखने आने चाहिए। ये बात आ गई आपकी प्रोटोकॉल ऑफिसर की। चलिए अब दूसरे नंबर पर क्लर्क की काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि क्लर्क का क्या होगा। बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्लर्क की 169 पोस्ट हैं। ब्रेकअप पोस्ट आपको बता देता हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे पहले 83 पोस्ट आपकी क्लियर कट होंगी और 24 आपकी एंटिसिपेटेड पोस्ट रखी जाएंगी। नेक्स्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी रेगुलर बेसिस पर बात करें तो 83 पोस्ट होंगी। ध्यान रखना 83 पोस्ट रेगुलर बेसिस पर होंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ऊपर 86 पोस्ट होंगी। ये ध्यान आपको रखना होगा। फिर जहाँ पर आप कैटेगरी वाइज़ खुद देख सकते हैं, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, ये आपकी कैटेगरी वाइज़ है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अब मैं जाता हूँ सीधे आपका डिवीज़न वाइज़, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जाता हूँ सबसे पहले। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सुनिए यहाँ पर। सबसे पहले बिलासपुर की आपकी रेगुलर की 9 पोस्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट की 6 पोस्ट होंगी। बाकी नीचे आप देख सकते हैं कैटेगरी आपकी अनरिज़र्व्ड की 3 पोस्ट, 2 एससी की, 1 एसटी की, 3 ओबीसी की, और बीच में 6 पोस्ट आपकी एंटिसिपेटेड भी रखी गई हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पर आपकी क्लियर कट है सीधी। चलिए चंबा की तरफ 6 पोस्ट होंगी, बाकी कैटेगरी आप खुद देख लेना अपनी अपनी। हमीरपुर की 1 पोस्ट होगी। कांगड़ा के लिए यहाँ पर रेगुलर कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही पोस्ट है, मतलब कांगड़ा के लिए कोई भी रेगुलर पोस्ट नहीं आई हुई है। किन्नौर में भी रेगुलर पोस्ट है, 1 पोस्ट होगी। कुल्लू में रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों है, 5 पोस्ट और 11 पोस्ट होंगी। मंडी के लिए 12 पोस्ट होंगी और कॉन्ट्रैक्ट पर 20 पोस्ट होंगी। शिमला के लिए रेगुलर 17 होंगी, कॉन्ट्रैक्ट पर 6 होंगी। सिरमौर के लिए 10 होंगी रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4 होंगी। फिर सोलन में 11 होंगी आपकी रेगुलर, 4 कॉन्ट्रैक्ट। ऊना में 11 रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट पर 2 पोस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। फिर अब हम आ जाते हैं क्लर्क की सैलरी पर। तो क्लर्क की सैलरी किस प्रकार होगी? 5,910 रुपये से लेकर 20,000 तक जाएगी। ग्रेड पे एक 1,900 रुपये आपको दिया जाएगा। तो विद इनिशियल स्टार्ट आपका 7,810 रुपये लगेगा। ध्यान रखना होगा, इनिशियल स्टार्ट 7,810 लगेगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे जाएंगे ये रेगुलर की बात होगी, और कॉन्ट्रैक्ट पर जो रखे जाते हैं वो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के जो रूल्स एंड टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, उसी के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट वाली सैलरी दी जाती है। अब यहाँ पर क्या रखी गई है एलिजिबिलिटी? सबसे पहले कैंडिडेट फिर से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। फिर से एक बार ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कोई भी 12 प्लस टू पास से अप्लाई नहीं कर सकता, ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी वहाँ पर। और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर में आपको विंडोज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड भी आपकी वही सेम रहेगी, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपको लिखने आने चाहिए। ये बात आ गई आपकी। चलिए नेक्स्ट भर्ती की तरफ।
आपको बताया जाएगा यहाँ पर डिटेल में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो 3 पोस्ट होंगी बिलासपुर के लिए, एक चंबा के लिए, एक और सोलन के लिए एक रखी गई है। 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट आपको बता देगी। फिर जहाँ पर क्या रखा गया है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 3 कैटेगरीज जहाँ शामिल की गई हैं। सबसे पहले तो अगर बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए, बीएससी, आईटी, पीजीडीसीए किया होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर ये नहीं किया हुआ है तो +2 के साथ आपने बीसीए की होनी चाहिए, या फिर डीसीए किया हुआ है, या फिर कंप्यूटर आईटीआई में आपका कंप्यूटर वगैरह किया हुआ है, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने दोनों में से कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं की हुई है तो एक और उन्होंने दी हुई है कि इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, इंजीनियर वगैरह की होनी चाहिए वही आपको, और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आने चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट, तो वो भी इसे अप्लाई कर सकते हो। मतलब डीसीए, पीजीडीसीए वगैरह जो है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर की प्रोसेस सर्वर क्या है, तो प्रोसेस सर्वर के लिए है भाई +2 वालों के इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है +2 वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 77 पोस्ट होंगी, क्लास 4 की पोस्ट है, तो क्लास 4 की पोस्ट पर आपको यहाँ पर रहेगी आपकी मेरिट चलेगी यहाँ पर प्रोसेस सर्वर के लिए। 77 पोस्ट होंगी यहाँ पर, ऑन रेगुलर बेसिस पर 51 और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 10 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। कैटेगरी आप खुद देख लेना, जो भी अनरिजर्व्ड SC OBC से बिलोंग करते हैं। 4900 रुपये से लेकर यहाँ पर 10,680 तक सैलरी जाएगी। मतलब इनिशियल स्टार्ट आपका 6,950 लगभग 7,000 के करीब लगेगा। और यहाँ पर +2 पास होने चाहिए, सिर्फ यही लिखा हुआ है। और यहाँ पर स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट जो भी होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने हर एक पैरा में लिखा हुआ है कि R&P रूल्स 5, 6, 7, 8 इनके रूल बनाए होंगे इन्होंने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने रूल बनाए होंगे। अब बताता हूँ मैं यहाँ पर प्रोसेस सर्वर की डिवीज़न वाइज ब्रेकअप पोस्ट। तो बिलासपुर के लिए 5 पोस्ट होंगी, चंबा के लिए रेगुलर 4 हैं, बाकी डेली वेज के ऊपर 4 रखी गई हैं। हमीरपुर के लिए 3 पोस्ट होंगी, कांगड़ा के लिए रेगुलर कोई नहीं है, कांगड़ा के लिए रेगुलर कोई नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। किन्नौर के लिए रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट पर कोई नहीं है। कुल्लू के लिए रेगुलर है, डेली वेजेस के ऊपर है। मंडी के लिए रेगुलर है, डेली वेजेस के ऊपर कोई नहीं है। शिमला के लिए रेगुलर है, डेली वेजेस के ऊपर कोई नहीं है। सिरमौर के लिए रेगुलर और डेली वेजेस दोनों हैं। सोलन के लिए रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई नहीं है। ऊना के लिए रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी हैं, ये ध्यान रखना होगा। फिर चलते हैं तीसरे नंबर पर, 5th नंबर की पीएन की पोस्ट के लिए। पीएन कम चौकीदार, सफाई कर्मी चौकीदार, क्लास 4 की पोस्ट है। फिर से वही आपकी यहाँ पर मेरिट चलती है 10th की। 94 पोस्ट पर आपकी भर्ती यहाँ पर करवाई जाएगी। बाकी डेली आप दे सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर इस तरह रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इस तरह, और डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की पोस्ट होंगी। और यहाँ पर भी सैलरी आपको वहीं सेव मिलती है। 10+2 पास होना चाहिए, यहाँ पर भी कोई 10th नहीं रखा गया है, +2 पास होना जरूरी रखा गया है। यहाँ पर मिनिमम +2 पास होना चाहिए विद्यार्थी, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा। और जो क्लास 4 की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं 15 मार्क्स वैल्यूएशन के और होते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर साफ तौर पर आप सभी को कि ध्यान रखिए आप सभी कि बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एरिया के नंबर मिलते हैं लैंडलेस फैमिली के। मैं 50 बार आपको बता चुका हूँ कि क्लास 4 की पोस्ट के लिए आपको 15 मार्क्स के वैल्यूएशन दिया जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, डिफरेंशियल NCC NSS, ये सभी फॉर्म आपको बनवा कर रखने होंगे, जिससे 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब फिर से यहाँ पर भी डिवीज़न वाइज ब्रेक का पोस्ट आपको बता देता हूँ मैं। अगर पीएन की, तो बिलासपुर में रेगुलर डेली वेजेस, चंबा पर रेगुलर डेली वेजेस नहीं होंगे, हमीरपुर में रेगुलर होंगे, डेली वेजेस नहीं होंगे, कांगड़ा में कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस। अब दोनों आ गए हैं कांगड़ा वालों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट भी और डेली वेजेस भी। किन्नौर के लिए रेगुलर भी, डेली वेजेस भी। मंडी के लिए रेगुलर भी, डेली वेजेस नहीं है, सॉरी। तो नोट 2 लिखा हुआ है, द कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ चौकीदार कम सफाई कर्मचारी शैल बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडिंग इन कंबाइंड मेरिट सेलेक्ट लिस्ट। तो वही कि क्लास 4 की पोस्ट के लिए वही मेरिट आपकी सेलेक्ट लिस्ट चलती है, ये बात आ गई। फिर ये देख सकते हैं आप अगले डिवीज़न आपके जिले आगे। शिमला के लिए रेगुलर और डेली वेजेस होंगे, सिरमौर के लिए रेगुलर होंगे, डेली वेजेस नहीं होंगे, सोलन के लिए रेगुलर डेली वेजेस नहीं होंगे, ऊना के लिए रेगुलर डेली वेजेस नहीं होंगे। चलिए अब 6 नंबर की माली की पोस्ट, तो 3 पोस्ट होंगी, वही आपको इनिशियल पे सभी के लिए एक दिया जाता है। और यहाँ पर आपके पास मैट्रिकुलेशन आप पास होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन गार्डनिंग। तो इसके लिए माली के लिए एक और इन्होंने जो है वो रख दी है कंडीशन की, मैट्रिक तो पास होने ही चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए गार्डनिंग में, आपका जो फ्लोरिकल्चर होता है उसमें आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए। फिर चलते हैं 7वें नंबर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट आई हुई है। 90 पोस्ट यहाँ पर होंगी।
ऑन रेगुलर बेसिस 5,910 रुपये से लेकर 20,200, तो लगभग यहाँ पर भी आपको 700 रुपये 9,880 रुपये जो है वो आपकी इनिशियल स्टार्ट हो जाएगा। तो इनको तो पता है, स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होंगे आपके और 60 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग करने होंगे। ये बात तो आपकी आ गई। फिर डिवीज़न वाइज ब्रेकअप पोस्ट आप खुद देख लीजिए प्लीज़, मैंने इसके नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी इसके लिए। अब शेड्यूल सेकंड पार्ट सी आपका चलता है, तो ड्राइवर वाले 8th नंबर पर ड्राइवर वाले क्लास 3 की पोस्ट है। 4 पोस्ट होंगी आपकी, जिसमें आपको ऑन रेगुलर बेसिस आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेंगी और ऑन डेली बेसिस पर 1 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हैं बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और शिमला। तो इनमें रखे जाएंगे आपके ये सभी कैंडिडेट इन डिस्ट्रिक्ट से रखे जाएंगे, किसी और डिस्ट्रिक्ट के नहीं रखे जाएंगे। तो वही आपको यहाँ पर 10th पास होना चाहिए और आपके पास लाइट मोटर व्हीकल एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ ड्राइवर वाला होना चाहिए, तो वही से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़े से नोट्स बता देता हूँ मैं जो महत्वपूर्ण रहेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती हैं, वो निर्भर करेगा आपकी फॉर्म भरने की तारीख पर, वो आ गया। फिर आप फॉर्म इस वाली वेबसाइट पर भर सकते हो, जो आपकी, जैसे आप HP हाई कोर्ट लिखोगे तो रिक्वायरमेंट वाला है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि अप्लाई किस प्रकार करना, नीचे कमेंट कर दीजिए, बता दूंगा मैं आप सभी को। फिर क्लास 4 की पोस्ट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10+2 और बोनाफाइड हिमाचल रूल वगैरह आए हुए हैं यहाँ पर। अब आती है बात फ़ीस की, कितनी फ़ीस है। तो जनरल वाले ध्यान से सुनना, 340 रुपये फ़ीस रहेंगी उनकी और 190 रुपये होंगी SC ST OBC वालों की। ये ध्यान आप उनको खुद रखना होगा। और फ़ीस एक बार आपने जमा करवा दी तो वो रिफ़ंड वगैरह नहीं होगी, ये ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन मोड ही होगा फ़ीस का। एज है आपकी 18 से 45 वर्ष, एज है 18 से 45 वर्ष, काउंट की जाएगी एक एज आपकी सितंबर महीने से ही। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, बाकी एडमिट कार्ड वगैरह की जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आपके SMS अलर्ट ईमेल वगैरह में मिलती रहेगी। और लास्ट डेट आपको पता है कि 14/10/2022, अक्टूबर महीने की 14 तारीख तक कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये रहेगी आपकी वेबसाइट जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो, https://www.hcrequirement.in पर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर मैंने जाकर देखा हुआ है, अप्लाई वाला ऑप्शन सबके सामने लिखा हुआ है। तो ये एक नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी के लिए आउट की गई थी, तो जो आज ही अपडेट हुई है और हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी दे दी जो भी महत्वपूर्ण थी। और द टेस्ट ऑफ क्लर्क एंड प्रोसेस सर्वर जो होगा वो एक ही दिन होगा, सेम डे होगा, मॉर्निंग या इवनिंग सेशन में। ये ध्यान रखना होगा जो प्रोसेस सर्वर और क्लर्क के लिए अप्लाई करेगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी के लिए आई हुई है। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने प्रोवाइड करवा दी।